नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े कभी कम हो रहे हैं तो कभी बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बरकरार है। संकट ऑक्सीजन का भी है। ऐसे में कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर दिल्ली में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में कोरोना का कहर अब भी जारी। 24 घंटे में सामने आए 25,986 नए केस। एक दिन में 368 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली में लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अस्पतालों के हालात भी ठीक नहीं हैं। मरीजों को अभी भी बेड्स और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,986 नए मामले सामने आए हैं और 368 लोगों की मौत हुई है। अब दिल्ली में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 99,752 हो गई है। बीते 24 घंटे में 20,458 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इस समय दिल्ली में 53,819 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 81,829 सैंपलों की कोरोना जांच की गई है। वहीं मृत्यु दर 1.39% के आसपास है। अगर पॉजिटिव रेट की बात की जाए तो वो लगातार 30 से 35% के बीच बना हुआ है। ये लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली में 300 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। इसी हफ्ते मंगलवार को दिल्ली में 381 मौतें दर्ज की गई थीं, जो सबसे ज्यादा आंकड़ा था। वहीं दिल्ली हर रोज औसतन करीब 25,000 कोरोना के केस दर्ज कर रहा है। दरअसल दिल्ली में सोमवार को कोरोना के नए मामले में कमी आई थी, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली थी। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 24,149 नए केस सामने आए थे और 381 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि सोमवार को दिल्ली में 20,201 नए केस सामने आए थे और 380 मरीजों ने दम तोड़ा था। इसी तरह रविवार को भी दिल्ली में कोरोना के 22,913 नए मामले सामने आए थे और 350 मरीजों ने कोरोना के कहर से दम तोड़ दिया था। इसके अलावा दिल्ली में बेड्स और ऑक्सीजन का संकट लगातार जारी है। बीते दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई हुई, जहां दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से एक प्लान पेश किया। कई अस्पतालों ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई न होने से कई मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन के साथ साथ अस्पतालों में बेड्स का संकट भी बना हुआ है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट के बीच सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। वहीं 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वैक्सीन न होने की बात कही, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के होटल बुक करने के आदेश पर बवाल मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली भी शामिल है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को एक ही उपाय समझ आ रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार टीकाकरण अभियान पर जोर दे रही है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल स्वस्थ हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मैंने आज वैक्सीन की अपनी दूसरी खुराक ली है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जो भी टीकाकरण करवाने के योग्य हैं, वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। एक तरफ दिल्ली के सीएम लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि अभी वैक्सीन नहीं है। ऐसे में 1 मई से वैक्सीन अभियान को लेकर आने वाले कुछ दिनों में ही जानकारी दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी तैयारी पूरी है। जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देंगी तो हम बता देंगे। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने अभी तक सरकार को इस संबंध में कुछ नहीं बताया है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने जजों के बाद अब सरकारी अधिकारियों के लिए वीआईपी इंतजाम किए हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 4 बड़े होटलों को अस्पतालों से लिंक करने का आदेश दिया है, ताकि सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों का इलाज किया जा सके। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विवेक विहार में होटल जिंजर, शादरा में होटल पार्क प्लाजा, कड़कड़डुमा के पास होटल लीला एम्बियंस, हरिनगर में होटल गोल्डन ट्यूलिप एसेंशियल को सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार वालों के लिए रिजर्व किया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है कि राजीव गांधी अस्पताल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि वो रिजर्व किए गए होटलों में कोविड पॉजिटिव अधिकारियों और उनके परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराएं। साथ ही इस आदेश में ये भी कहा गया है कि रिजर्व किए गए होटलों में दिल्ली सरकार के कोविड पॉजिटिव अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य क्वारंटीन भी रह सकते हैं। वहीं इस आदेश के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आदेश की कॉपी शेयर करते हुए ट्वीट किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, शेम। अब केजरीवाल सरकार के अफसरों के लिए 4 बड़े होटलों के 250 कमरे बुक करने का ऑर्डर। सरकारी अस्पताल को मरीज छोड़कर इन होटलों में डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवाएं भेजने का ऑर्डर। जनता एक बेड, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प तड़प कर मर रही है। ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? दरअसल पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर होटल अशोका के कमरों को कोविड केयर सेंटर में बदलने के लिए कहा था। अशोका होटल में इस सुविधा के लिए प्राइमस अस्पताल को भी लगाया गया था। हालांकि मंगलवार को दिल्ली सरकार के इस आदेश पर ऑक्सीजन संकट की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। वहीं अब 4 होटलों के आदेश के बाद विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी को निशाने पर ले लिया है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में अभी ऑक्सीजन की किल्लत खत्म नहीं हुई है। अस्पतालों की ओर से लगातार गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं मरीजों के परिजन भी दर दर भटक रहे हैं। इस मसले पर एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने ऑक्सीजन संकट पर केंद्र से कहा है कि उन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि रोज मर रहे हैं लोग यहां पर और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों के लिए बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत बनी हुई है। इन सब के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी समेत कई मुद्दों पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर केंद्र से कहा है कि उन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि लोग रोज मर रहे हैं। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में केंद्र की ओर से कहा गया है कि वो सभी राज्यों को ऑक्सीजन अलॉटमेंट का फिगर चेक कर अदालत को बताएंगे। हाई कोर्ट ने अब 1 दिन का वक्त दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भी दिया है, जिसमें उन्होंने जिला कोर्ट के अधिकारियों के लिए कोविड फैसिलिटी पर जवाब मांगा है। अदालत ने ये नोटिस एक याचिका पर दिया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज में आ रही दिक्कतों पर चल रही सुनवाई के दौरान रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के अभाव का मुद्दा भी उठा। वकील मालविका त्रिवेदी ने कहा है
कि आम जनता को आज भी नहीं पता कि उन्हें कहां से रेमडेसिविर मिलेगी, क्योंकि आज किसी को नहीं पता है कि कितना स्टॉक है और इसे लेने के लिए किससे संपर्क करना है। वहीं कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के इलाज में उपयोगी दवा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन पर बहुत महत्वपूर्ण आदेश भी दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि जमाखोरों से जब्त की गई रेमडेसिविर को तुरंत मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पुलिस को किसी कोरोना मरीज के परिजन से ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त नहीं करने का आदेश दिया है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने कहा है कि मरीज के परिजन बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन सिलेंडर जुटाते हैं, ऐसे में उनसे सिलेंडर जब्त करना सही नहीं है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को साफ कहा है कि वो उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं छीना करें। तो तमाम मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऑक्सीजन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी कोर्ट का रुख सख्त दिखाई दिया। लेकिन अभी तक केंद्र या दिल्ली सरकार की कोरोना से लड़ने के लिए जो भी योजनाएं हैं वो जमीन पर उतरती नजर नहीं आ रही हैं। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।